बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के एक मसले के बारे में बात करेंगे और वो ये है कि इसके पानी का प्रेशर अक्सर कम हो जाता है। फिर हम इसके बैक साइड पे जो फ़िल्टर लगा होता है उसको साफ़ करके और इस प्रेशर को दोबारा से बढ़ा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके मुस्तकिल हल के बारे में बात करेंगे। वैसे इसका नुकसान ये होता है कि जब मशीन को आप स्टार्ट करते हैं और वॉश रिंस स्पिन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा रिमेनिंग टाइम। अगर ये पानी बिल्कुल स्लो आ रहा होगा जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि मशीन काफ़ी टाइम ले लेती है। मतलब अब यहाँ पर रिमेनिंग 36 मिनट है तो ये 36 की जगह 50, 60, 70 मिनट्स भी ले लेती है। तो हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर को जो इसके बैक साइड पे होता है, यहाँ पर मैं इसकी वीडियो बना भी चुका हूँ कि इसको कैसे साफ़ करते हैं, इसके टेप को बंद करके इस फ़िल्टर को खोल के। और अभी मैं आपको ये खोल कर और इसको साफ़ करके और इस पानी के प्रेशर को बढ़ाकर भी दिखाऊंगा और इसके बाद इसके मुस्तकिल हल के बारे में भी बात करूँगा जो मैं ख़ुद तो इस पर ट्राई करने जा रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा। अगर इस तरह हो सके तो मैं समझता हूं कि बार बार इसके फ़िल्टर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिजली के सॉकेट को खोल के और फिर जो मेन टेप है इसका पानी का उसको भी आप बंद करेंगे ताकि हम इस पाइप को खोल सकें, इस फ़िल्टर को बाहर निकाल सकें। तो मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि 10-15 दिन में आप लाजमी इस फ़िल्टर को खोल कर और फिर वॉश कर दिया करें। तो इसके खोलने के दो तरीके हैं, यहाँ पर मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये है कि किसी टेस्टर की मदद से आप इसको आराम से खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। और दूसरे नंबर पर जो इसका तरीका है वो अगर इस तरह का कोई प्लायर है आपके पास तो उससे भी ये बआसानी खुल जाएगा। लेकिन अगर ये दीवार की साइड पर होगी मशीन तो फिर इस प्लायर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे, आपको फिर टेस्टर की मदद से खोलना होगा। इसके अंदर एक फ़िल्टर देख रहे हैं, उसको भी लाजमी देखिएगा, अगर कचरा हो तो उसको भी आप साफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें कि ये जो मेन फ़िल्टर है ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है और इसको हम साफ़ करेंगे अभी किसी पुरानी टूथब्रश से, या फिर आप वॉश बेसन पर भी इसको अगर साफ़ करेंगे तो बआसानी ये साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको जैसे ही लगाएंगे और मेन टेप को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा। यहाँ पर पानी का प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। हर 10-15 दिन में इसको खोलना और फिर लगाना थोड़ा सा ये झंझट का काम है। तो अब जो मैं सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने काफ़ी जगहों पर देखा है और बहुत ही कामयाब रहा है ये तरीका। तो इसके लिए आपको इस तरह का एक फ़िल्टर अरेंज करना होगा। ये आमतौर पर 3 का सेट आता है जो कि वाटर फ़िल्टर में लगता है और ये अलग से शायद एक आपको फ़िल्टर ना मिले। तो कहीं से भी अगर आपको ये पुराना मिल जाता है तब भी आपका इससे काम चल सकता है, क्योंकि नया ये सिंगल पीस मैंने नवाबशाह में मालूम किया, मुझे यहाँ पर नहीं मिला। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ पर इसमें एक इन और एक आउट की लाइन है और सिंपली यहाँ से पानी इन होता है और बीच से इसका पानी निकलता है यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक इन और आउट की लाइन है। ये आपको सिर्फ एक फ़िल्टर अरेंज करके और ये लगाना होगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मशीन का मेन फ़िल्टर है वो आपको कभी भी खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि ये उस जगह पर कामयाब होगा जहाँ आपकी वाटर टैंक 2-3 मंजिल ऊपर होगी। मतलब कि पानी का प्रेशर जहाँ पर अच्छा होगा ये वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। अगर आपकी वाटर टैंक सिर्फ 1 मंजिल ऊपर है और पहले ही उसका प्रेशर कम है तो फिर इस फ़िल्टर लगाने से आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये तो हो सकता है कि आपको मेन जो मशीन का फ़िल्टर है वो बार बार खोलना ना पड़े, आप सिर्फ इसी फ़िल्टर को खोलकर और साफ़ कर दिया करें। लेकिन इसका हल मैंने एक और सोचा है कि इस फ़िल्टर से पहले एक छोटा सा पंप इंस्टॉल करना होगा और जो काम करेगा इंस्टेंट गीज़र की तरह। मतलब ये कि जैसे ही मशीन पानी लेना शुरू करेगी तो वो पंप भी उसके साथ काम करना शुरू कर देगा और जैसे ही मशीन पानी रोक देगी तो वो पंप भी रुक जाएगा। तो ये मैं इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा कि अगर ये कामयाब हो जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा ये। लेकिन अगर 2-3 मंजिल ऊपर आपकी वाटर टैंक है फिर तो आपको वो पंप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो सिर्फ ये फ़िल्टर ही काफ़ी रहेगा।
تو ہنٹ آپ کو میں نے دے دی ہے. اگر آپ مجھ سے پہلے یہ کسی کاریگر کو دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ سیٹ اپ بنا کے دے، ورنہ میں بھی اس کو انسٹال کروں گا اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج کی ویڈیو یہاں تک تھی. اللہ حافظ.